महंगे हवाई किराए का सामना कर रहे यात्रियों को पिछले हफ्ते थोड़ी राहत मिलती दिखी। पिछले हफ्ते कई घरेलू रूट्स पर हवाई किराए में कमी देखने को मिली। दरअसल एविएशन मिनिस्टर ने एयरलाइंस से महंगे किराए पर लगाम लगाने के लिए कहा था। हालांकि आंकड़ों से यह पता चलता है कि कई रूट्स पर पिछले महीने के उच्चतम स्तर से किराए तो कम हुए हैं, लेकिन पिछले साल से अगर आप इनकी तुलना करें तो ये अभी भी ज़्यादा हैं। सर, क्यों नहीं कम हो रहे ये किराए? शुभम, बाजार में जो किराए की स्थिति, हवाई किराए की स्थिति गर्मी में है, वो उसमें कोई बड़ा सुधार नहीं दिखाई देता है। अगर आप प्रतिशत में देखें तो फ़र्क दिखता है, लेकिन अगर आप जैसे दिल्ली मुंबई का किराया अब 23 मई का के आंकड़े के हिसाब से 32,000 रुपये था, 32,387 रुपये था, जो अब 30,700 रुपये के आसपास है। दिल्ली बेंगलुरु के रूट के ऊपर भी किराया 30,000 से ऊपर है। दिल्ली पुणे का किराया 27,000 के आसपास है। भारत के बाज़ार में दो एयरलाइंसेस संकट में है। एक तो गो फर्स्ट है, जो कि पूरी तरह सेवा से बाहर है, बैंकरप्ट है, और उसके कारण बाजार में विमानों की कमी है। और दूसरी स्पाइस जेट है। गर्मी के बीच में हालांकि भारत की पूरी आबादी में मुश्किल से केवल 1% लोग ही वायु सेवा का इस्तेमाल करते हैं, 1% लोग ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और कंपनियां इतनी सीमित हैं कि इस गर्मी के मौसम में और कारोबारी सीज़न खुलने के बाद से तेज़ी से मांग बढ़ी और उसका असर हमें विमान किराए पर दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में जो विमान किराए में अभी बढ़ोतरी आई है शुभम, ये एशिया पैसिफिक देशों में सबसे ज़्यादा है। यानी भारत में इस समय विमान यात्रा एशिया पैसिफिक देशों की तुलना में, एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं, जिसमें आप सिंगापुर को जोड़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से तुलना कर लीजिए और अमीरात से या मिडिल ईस्ट से तुलना कर दीजिए, ये 3 बड़े एविएशन बाजार हैं, इनकी तुलना में भारत में विमानों के किराए सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। हवाई ट्रैवल या एयर ट्रैवल सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में करीब 41% की बढ़ोतरी पिछले 1 साल के भीतर विमान के किराए में हुई है, चौथी तिमाही में पिछले साल के। जबकि इसकी तुलना में जो अमीरात का बाजार है, वहाँ पर किराए 34% बढ़े हैं, सिंगापुर के किराए 30% बढ़े और ऑस्ट्रेलिया में 23% बढ़े हैं। तो इसमें कुछ किराए में बढ़ोतरी तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हो रही है, लेकिन काफ़ी कुछ भारत की बढ़ोतरी बाजार में विमान सेवा कंपनियों की कमी के कारण हो रही है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, ज़रूरी है कि एटीएफ की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हुआ है और कंपनियों को विमान ईंधन पर बचत होना शुरू हुई है, लेकिन उसका असर हमें सस्ती विमान सेवा के तौर पर सामने दिखाई नहीं दे रहा है।